हे डिजाइनर, अब आप भी घर बैठे हेवी कलीदार लहंगा बना सकती हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है बनाना। एक बार आप पूरा वीडियो देख लेंगी तो आपके लिए लहंगा बनाना एकदम चुटकियों का काम लगने लगेगा। तो ये मैं 18 कली वाली लहंगा बनाई हूँ, वो भी कैन कैन के साथ। हैवी लहंगा, और लहंगा में थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए मैं 2 डिजाइन की लेस यूज की हूँ। बाकी टॉप और दुपट्टा मैं प्लेन वेलवेट रखी हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, माई वर्क वाली वेलवेट ली हूँ साथ मेरी, जिसमें से 6 मीटर लहंगा में लगेगी और 1 मीटर दुपट्टा और कोटी में बॉर्डर लगाऊंगी। फिर अस्त्र के लिए क्रेप की फैब्रिक ली हूँ, 5 मीटर 3.5 घेर में जाएगी और 1.5 मीटर कोटी में। अब ये मैं प्लेन वेलवेट ली 4 मीटर 2.5 मीटर दुपट्टा के लिए और 1.5 मीटर टॉप के लिए। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहती हैं तो 1 मीटर लेट टॉप के लिए। फिर ये मैं कैन कैन ली हूँ 5 मीटर। फिर ये मैं डायमंड स्टोन वाली लेस ली हूँ 18 मीटर। फिर ये चौड़ा लेस ली हूँ लहंगा के बॉर्डर के लिए। इस तरह लगाएंगे सेंटर में चौड़ा और कॉर्नर में ये वाली पतली लेस इस तरह। फिर ये झालर लेस ली हूँ दुपट्टा के बॉर्डर के लिए। तो सबसे पहले कली कट करेंगे, तो लहंगा वाली फैब्रिक ले और 2 फोल्ड में इस तरह फैब्रिक को रख दे पूरे लंबाई में। तो मेजरमेंट समझ लीजिए, 38 इंच कमर है जिसका मैं बना रही हूँ और 4 इंच आपको लूज लेना है। मतलब जितना आपका हिप है किसी भी साइज की, उसमें 4 इंच मार्जिन ले ले। मैं थोड़ा लूज वाला बना रही हूँ। फिर जितना आया है उसको, जितना आपको कली चाहिए उतना से डिवाइड कर ले। तो 2.3 आई है तो 1 इंच मार्जिन ले ले कली को ज्वाइंट करने के लिए। तो 3.3 इंच आई है तो मैं 3.5 इंच रखूंगी ताकि मार्किंग टाइम ईजी हो। अब ये देखिए, लहंगा इस तरह आरी में बनाऊंगी तो इसकी अर्ज 44 इंच है और 2 इंच की बेल्ट रखूंगी। तो टोटल लंबाई लहंगा की मुझे 44 इंच चाहिए, तो 2 इंच की बेल्ट रखूंगी। और नीचे फोल्ड करने के लिए बस 1 इंच मार्जिन, क्यों कि नीचे ऊपर से लेस लगूंगी तो ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं है। तो आपका जितना लंबा लहंगा है उसमें से 2 इंच मार्जिन ले लें और बेल्ट अलग से लगाएंगे। तो जितना अर्ज है लहंगा की मैं पूरा ले रही हूँ। अब देखिए, कली की बॉटम 8 इंच 10 इंच 12 इंच और लास्ट 14 इंच तक आप चौड़ा रख सकती हैं। ज्यादा रखेंगी तो झोल बन जाएगी। तो 1 इंच मार्जिन लेकर 15 इंच चौड़ा कली लेंगे बॉटम में। तो नीचे में 15 इंच पर मार्क लगा ले, ऊपर में भी 15 इंच पर मार्क लगा ले, फिर 15 इंच के हाफ पर मार्क लगा ले। अब जितना हिप आई थी हिप की कली में मार्जिन के साथ उतना पर मार्क लगा ले, यानी 15 इंच के सेंटर से 3.5 इंच पर मार्क लगा ले इस तरह। अब ये वाली मार्क को बॉटम के घेर वाली मार्क से इस तरह मिला ले। फिर सेम दूसरी तरफ वाली मार्क को भी बॉटम वाली घेर से मिला ले। तो यहाँ पर 2 कली की मार्किंग हो गई है क्योंकि ये फैब्रिक 2 फोल्ड में है। अब कट कर ले। ये देखिए, ये वाली फैब्रिक लहंगा में कुछ काम नहीं आएगी, ये वेस्ट जाएगी। आगे बताऊंगी मैं इसको आप किस चीज में यूज कर सकती हैं। तो ये देखिए, 2 कली कट हो गई है। अब अगर आपका ऊपर नीचे वर्क बराबर से है तो इस तरह ऑपोजिट में रखकर कली कट कर सकती हैं। बट मेरे साथ प्रॉब्लम है, नीचे प्लेन है और ऊपर वर्क, तो मुझे इस तरह एक ही तरफ से कली निकालनी पड़ेगी। तो कली को नीचे बराबर रखे और ऊपर में इस तरह साइड से फैब्रिक वेस्ट जाएगी। इसको आप कैसे यूज कर सकती हैं मैं लास्ट में बताऊंगी। तो इस तरह कली कट कर ले, टोटल 18 कली कट कर ले। ये देखिए, सारा कली कट हो गई है, 1 मीटर फैब्रिक बच गई है। दुपट्टा के बॉर्डर और टॉप में लगाएंगे। अब ये देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकली थी इसको आप बच्ची के लिए ड्रेस बना सकती हैं। कली वाली तो मैं इस फैब्रिक से कली वाली फ्रॉक मांगूंगी छोटी बच्ची के लिए। तो ये वाली फैब्रिक को आप फेंक नहीं, ये भी काम आ जाएगी। अगर आपके घर पर छोटी बच्ची नहीं है तो आप किसी बच्ची को गिफ्ट कर दे स्टिच करके। तो इस फैब्रिक को साइड करे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब मेन फैब्रिक वाली कली को सेट करके रख दे। ये 9 कली है एक तरफ की और 9 कली ये रही। तो सारे कली को ज्वाइंट कर ले इस तरह, फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स में। ये देखिए, कली 9 कली है, ज्वाइंट हो गई है आगे पीछे दोनों साइड। अब घेर को 2 फोल्ड करे बराबर से। अब लंबाई एक बार नाप ले और बराबर से कट कर ले, क्योंकि कली ज्वाइंट करने टाइम थोड़ा छोटा बड़ा हो जाती है, तो बराबर से कट कर ले। सेम दूसरा पार्ट को भी बराबर से मैं कट कर ली हूँ।
अब दोनों को मिलाकर साइड स्टिच कर ले और राइट साइड में 1.5 इंच ओपन छोड़ दे, ज्यादा नहीं छोड़े। ये देखिए दोनों तरफ साइड स्टिच हो गई है, एक तरफ ओपन रखी हूँ, राइट साइड 1.5 इंच। अब घेर के बॉटम में पतला फोल्ड कर ले, फिर ऊपर से ये वाली लेस लगा ले, बीच में चौड़ा और ऊपर नीचे पतला वाला इस तरह। चलिए लेस लगाते हैं। तो पहले ये देखिए, लेस की डिजाइन बहुत प्यारी है और शाइनिंग वाली। ये देखिए मैं घेर में फोल्ड करके स्टिच कर ली हूँ। तो लेस को लगाने के लिए पहले पतला लेस रखें, फिर चौड़ा लेस रखें पतला लेस के ऊपर और दोनों को मिलाकर सीधा स्टिच कर ले पूरे में। अब थोड़ा सा मार्जिन लेकर लेस कट कर ले। अब दोनों को मिलाकर इस तरह फोल्ड करके स्टिच कर ले। जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी इस तरह स्टिच कर ले। अब ऊपर में भी पतली वाली लेस लगाऊंगी, तो पतली लेस को चौड़ा लेस के अंदर डालकर सीधा स्टिच कर ले। चौड़ा लेस में थोड़ा प्लेट्स आएगी क्योंकि लेस सीधा है, और लहंगा उरेब में इसी तरह थोड़ा प्लेट्स लेस में आएगी। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेस लेकर कट कर ले, फिर लॉक स्टिच कर ले। ये देखिए पूरे घेर में लेस लग गई है और ऊपर वाली लेस इस तरह उठा हुआ है, इसको ग्लू से चिपका ले या फिर तुरपाई कर ले। ये देखिए लहंगा की घेर में लेस लग गई है, घेर की बॉटम कंप्लीट हो गई है। अब हिप को नाप ले तो 2 फोल्ड में 22 इंच आ रही है। अब अस्तर वाली फैब्रिक ले, 2 फोल्ड करे, फिर इस तरह ट्रायंगल में 4 फोल्ड कर ले। अब हिप गोलाई में 11 इंच पर मार्क लगाएं, जैसे मैं लगा रही हूँ। मार्क लग गई है। अब 2 इंच बेल्ट के लिए ऊपर करके टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। जितना आपको लहंगा तैयार रखना है उसमें 2 इंच कम ले। अस्त्र में क्यों कि अस्त्र कम रहती है, तो पूरे गोलाई में मार्क लगा ले, जैसे मैं लगा रही हूँ। अब कट कर ले। ये देखिए कट हो गई है। अब डी शेप में कट कर ले 2 पार्ट। अस्त्र की कटिंग हो गई है। अब जोड़ को ज्वाइंट कर ले सारे में। ये देखिए घेर जोड़ ज्वाइंट हो गई है। अब कैन कैन ले, सेंटर से हाफ कर ले। ये देखिए 2 पार्ट में कट हो गई है, टोटल ये 10 मीटर की घेर होगी। तो ये देखिए 24 इंच चौड़ा है। अब अस्तर वाली फैब्रिक ले, 2 फोल्ड करे, अब नीचे से 2 इंच पर मार्क लगा ले। अब 24 इंच पर मार्क लगा ले, जितना कैन कैन है उतना पर। इस तरह पूरे में मार्क लगा ले। ये देखिए मार्क लगा ली हूँ। अब दोनों कैन कैन को अटैच कर ले, फिर बॉक्स वाली प्लेट्स बना ले सारे में और घेर के बॉटम में फोल्ड कर ले। ये देखिए कैन कैन अटैच हो गई है। अब साइड स्टिच कर ले। ये देखिए साइड स्टिच हो गई है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर को मिला ले, अंदर डालकर इस तरह अटैच कर ले कमर के पास। ये देखिए अटैच हो गई है मेन फैब्रिक और अस्त्र को मिला अस्तर। अब 3 इंच की चौड़ा पट्टी ले और जितना कमर है उसमें 1 इंच मार्जिन, फिर पट्टी को आगे से फोल्ड करके उल्टा से अटैच कर ले, मतलब फैब्रिक के उल्टा साइड से। फिर आगे की तरफ करके फोल्ड करके स्टिच कर ले।
ये देखिए लहंगा की फाइनल लुक बेल्ट अटैच हो गई है और एकदम हैवी लहंगा बनी है। लटकन मैं अभी नहीं बनाई हूँ, आप चाहे तो इसी फैब्रिक से बना ले या फिर रेडीमेड वाली लटकन लगा ले। और ये लहंगा रियली में बहुत ज्यादा प्यारी बनी है। मैं खुद फर्स्ट कली वाली लहंगा पहली बार बनाई हूँ। मैं अब पहना कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस लहंगा की फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है। और नेक में मैं लेस यूज की हूँ वी शेप में, और लहंगा की फैब्रिक को मैं स्लीव्स और टॉप की बॉटम में लगाई। लेस के साथ ये कुर्ती वाली टॉप है, सिंपल जैसे कुर्ती बनाते हैं सेम इसी तरह बना ले। फिर दुपट्टा की बॉर्डर में भी मेन फैब्रिक यूज की हूँ और झाड़ू लेस। तो दुपट्टा मैं कैसे बनाई हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और मैं टॉप की वीडियो नहीं बना पाई थी तो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी। और आई होप आपको अब कली वाली लहंगा बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज्यादा सिंपल और इजी है लहंगा बनाना। अगर आप हिप के पास टाइट रखना चाहती है तो आप चैन यानी जिप जरूर अटैच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू आइडियाज के साथ। जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।